क्या है ना कि जब कोविड और इस तरह की बीमारी आती है तो सबसे ज्यादा हल्ला होता है वैक्सीन का। और पिछले कई दिनों से हम वैक्सीन का काफी हल्ला सुन रहे हैं। यूं तो वैक्सीन को लेकर के काफी सारी गलतफहमियां भी है लोगों के मन में, लेकिन इसके पीछे का कारण बस इतना है कि लोगों को ये नहीं मालूम कि वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है या फिर वैक्सीन कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीन को आखिर बनाया कैसे जाता है और ये किस तरीके से आपके शरीर के लिए काम करता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जब भी कोई नई बीमारी हमारे इर्द गिर्द आती है तो जिंदगियां बचाने के लिए नए वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ती है। नए वैक्सीन को तैयार करने में कम से कम 10 सालों का वक्त लगता है, जिसके कई फेजेस यानी कि कई स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन का। इस स्टेज में ये देखा जाता है कि वैक्सीन किस तरह की बीमारी यानी कि डिजीज को टारगेट करेगा। कुछ बीमारियां जैसे कि HIV के लिए वैक्सीन बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह के पैथोजेंस हमारे शरीर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया या वायरस के अवशेष, जिसको इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दूसरे किस्म के कुछ दुर्लभ या यूनिक बीमारियों के लिए भी वैक्सीन बना पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें काफी समय और काफी लागत लगता है। साथ ही साथ वो इतने दुर्लभ होते हैं कि उसके बारे में जानना, उसको जांचना भी काफी मुश्किल होता है। जब एक बीमारी को पहचान लिया जाता है तब दूसरा फेज आता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी। इस फेज में भी काफी साल लग जाते हैं। इस फेज में रिसर्चर्स लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर का परीक्षण यानी कि जांच करते हैं। इस दौरान ये पता लगता है कि पैथोजेंस कैसे हमारे सेल्स के साथ हमला करते हैं और उसे किस तरीके से बीमार करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाया जाता है कि पैथोजेंस के कौन से हिस्से बेहतर कैंडिडेट होते हैं, जिससे वैक्सीन काफी मजबूत बनेगी और वैक्सीन हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। इन दिनों साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जिसमें शामिल है mRNA और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को पैथोजेंस यानी कि वायरस और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, उनके ढांचा के बारे में बताते हैं, उनके जेनेटिक कोड के बारे में बताते हैं कि आखिर इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस दिखते कैसे हैं। और हमारे सेल्स हमारी रक्त कोशिकाओं के मशीनरी का प्रयोग करके एंटीजेंस बनाते हैं। एंटीजेंस वो चीज है जो इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया और वायरस के लुक्स यानी कि उनके ढांचे, उनके आकार, वो कैसे दिखते हैं, इसकी जानकारी देती है। साथ ही साथ इन नई तरीकों में वैक्सीन में कुछ ऐसे चीजें भी शामिल की जाती हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स कम हो। अब इसके बाद तीसरा जो फेज आता है उसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल। जब एक वैक्सीन तैयार कर लिया जाता है तो उनका प्री क्लिनिकल स्टेज में टेस्टिंग यानी कि जांच होती है। और जांच के लिए एक कांच के डिश या फिर एक प्लेट में रक्त कोशिकाओं को रखा जाता है। साथ ही साथ कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स और एनिमल मॉडल्स जैसे कि खासतौर पे चूहों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इस बात की जानकारी मिल पाती है कि वैक्सीन को जिस बीमारी से लड़ने के लिए बनाया गया है, क्या वो वैक्सीन उस चीज पे, उस बीमारी पे काम कर रहा है कि नहीं। क्या वैक्सीन उन बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है या नहीं। और ज्यादातर केस में वैक्सीन इस स्टेज को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाते। जो वैक्सीन कारगर होते हैं उन्हें FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए क्लिनिकल टेस्टिंग की मान्यता दी जाती है। और ये टेस्टिंग पीरियड कई सालों में 3 फेज में पूरा होता है। इस जांच के दौरान ये पता लगाया जाता है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है कि नहीं, और क्या ये वैक्सीन बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, क्या ये वैक्सीन हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है। और इस बात को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है कि वैक्सीन की जांच अलग अलग वर्गों के लोगों पर और काफी बड़े पैमानों में किया जाए, ताकि इससे किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट पता चल सके। और जब एक वैक्सीन इन सारे स्टेजेस को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तब FDA के द्वारा इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति मिल जाती है। और तब FDA इन वैक्सीन के बनने के प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर हो और इसका किसी भी तरीके से कोई साइड इफेक्ट न हो। कोरोना जैसे बीमारी के स्पेशल केसेस में वैक्सीन को बहुत जल्दी तैयार किया जाता है ताकि कम से कम लोग मौत के शिकार बने, और उसमें भी काफी सेफ्टी और हर बात का ध्यान रखा जाता है। तो बीमारी से मरने से बेहतर है कि आप वैक्सीन लीजिए और वक्त रहते लीजिए, ताकि वैक्सीन आपके शरीर में जाने के बाद इम्यूनिटी डेवलप कर सके और तभी आप बीमारियों से बच सकेंगे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ होता है हमारी आज का वीडियो भी समाप्त। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे पाए हैं। अगर आपको हमारा मेहनत दिखता है और मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।